नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखते हैं, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे, ये देखते हैं इसको। कह रहा है इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिका शब्द से हुई है। तो जो इतिहास है, ये इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका इति और दूसरा है आपका हास। इति माने बीता हुआ, इति माने क्या होता है, जो व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है, यानी कि बीता हुआ इति माने। और हास माने होता है कथा या कहानी, कथा या कहानी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इतिहास का मतलब होता है बीती हुई या कथा, कथा या कहानी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। तो जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो हिस्टोरिका शब्द से हुई है। और इस हिस्टोरिका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जांच करना या अन्वेषण करना, यानी खोज करना। तो जो हिस्टोरिका शब्द है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हिस्टोरिका है, एक यूनान के विद्वान हुए थे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने क्या एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हिस्टोरिका। और इसी के आधार पर क्या है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने इस पुस्तक में पहली बार जो है ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश किया था और इसी आधार पर क्या है, इनको इतिहास का पिता कहा गया। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि प्राचीन लेखकों में वे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने लेखों को तार्किक और विषय क्रम में व्यवस्थित किया और साथ ही अपने लेखों की सत्यता को प्रमाणित किया। तो इस प्रकार से क्या है कि इन्होंने कुल मिला के इतिहास को एक व्यवस्थित क्रम में लिखने का काम किया था, तो इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिए आगे कह रहा है प्राचीन भारतीय लोग अपने देश को भारतवर्ष के रूप में जानते थे। तो हम जानते हैं कि जो हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। तो जो भारत नाम पड़ा है वो एक कबीला था आपका, यानी कि एक जन था आपका, कबीला था। उस कबीले के नाम पे इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा था भारत। तो भरत जन के नाम के आधार पर, जन मन कबीला होता है, तो भरत जन के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इसे जम्बूद्वीप, यानी जो बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया, इसको जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का महादेश या जामुन के वृक्षों का एक भाग, यानी जम्बूद्वीप का एक भाग कहा गया है। कि जम्बूद्वीप मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पे जामुन के वृक्ष मिलते हो, तो उसको जम्बूद्वीप कहते थे आपके। हम लोग अब वेद को, जो वेद हैं आपके, अगर हम इनकी बात करते हैं वेदों की, तो ये वेद कितने हैं आपके, वेदों की संख्या कुल 4 वेद हैं आपके, 4 संख्या है। जिसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है आपका, सामवेद है और अथर्ववेद है आपके। इस प्रकार से आपके 4 वेद हैं आपके। सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वो आपका ऋग्वेद है। तो यहाँ कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रमुख हैं। इनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। यानी जो वेद शब्द है उस संस्कृत के विद धातु से उत्पन्न हुए हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है, ज्ञानी भी होता है, विद्वान भी होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद किस धातु से बना है आपका, तो वेद संस्कृत के विद धातु से बना है। और इसी से क्या बना है आपका, इसी से बना है आपका विद्वान जो होते हैं आपके, यानी विद से क्या बनता है आपका, जो हम बोलते हैं विद्वान जो है आपके, इसी से ही बनते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ बताया गया है आपको कि जो वेद होते हैं वो आपुरुष से होते हैं। यानी क्या होता है, इसकी रचना किसी मानव के द्वारा नहीं हुई है और इसे नित्य कहा गया, मतलब कहा गया है कि यह हमेशा से रहने वाला है, शाश्वत है, पृथ्वी रहे या ना रहे लेकिन वेद रहेंगे। तो इस प्रकार से इन्हें आपुरुष से और नित्य भी कहा जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है आगे, कह रहा है वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनना। यानी श्रुति कहा जाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वेदों को सुनने का काम करते हैं। जिस समय वेदों की रचना की गई थी, यानी वेद तो अपुरुषे हैं, कुल मिला के कहा गया है कि ये पृथ्वी पर जो है एक प्रकार से ईश्वरीय देन है। और
जिस समय वेदों का पाठ करते थे तो उस समय कागज़ का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो उसको क्या है, वेदों को सुनते थे और सुनकर इसको क्या है, याद करते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है इसको मौखिक रूप से हस्तांतरित करने का कार्य किया जाता था। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनना। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहे हैं। वेद मूल रूप से श्लोक और प्रार्थनाएं हैं जो लोगों के अलग अलग समूहों द्वारा ईश्वर को अर्पित की गई हैं। जैसे हमने कहा है ना आपसे कि आप समझिए कि जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद में ही उसका वर्णन है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र आपको मिलेगा। फिर कह रहा है आगे कि जो वेद हैं इन्हें संहिता भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, जो वेद हैं आपके 4 वेद हैं, चारों वेद को हम लोग देखते हैं विस्तार से। तो देखिए जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद क्या है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका, ऋग्वेद है। इसमें मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, यानी देवताओं के लिए इसमें मंत्र हैं। इसमें 1017 सूक्त हैं, यानी सूक्त माने मंत्र हैं। इसमें 11 बालखिल हैं, यानी कि बालखिल मतलब होता है जो बाद में जोड़े गए हैं। तो 11 क्या है, मंत्र ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। तो अगर हम देखें कि 1017 तो पहले थे और 11 बाद में जोड़े गए, तो कुल कितने हो गए आपके, 7 1 8 1 2 0 1, यानी कुल कितने हो गए आपका 1028। तो कितने हो जाते हैं आपके, कुल 1028 इसमें मंत्र हैं। अब जो ये ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं आपके, तो इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। सबसे प्राचीन मंडल जो है आपका वो दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां है। क्योंकि जो ये मंडल हैं ये किसी न किसी संत से ही, यानी जो ऋषि से संबंधित रहे हैं, उसके परिवार से संबंधित रहे हैं। फिर देखिए कह रहा है आपसे ऋग्वेद का 9वां, और यहाँ पे ग्रंथ छपा है, ये यहाँ पे ग्रंथ होगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित हैं। जो 9वें मंडल में है वो देवता सोम का उल्लेख है। और ये क्या थे आपके, सोम रस का जो है लोग उस समय सेवन करते थे। तो इस प्रकार से क्या था, जो 9वां मंडल था वो देवता सोम को समर्पित था। फिर जो यहाँ लिखा है 9वें मंडल में, ये 10वां मंडल होगा आपका, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हुआ है। तो 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुषोक्त श्लोक हैं, यानी कि 10वें मंडल में ये बताया गया है कि एक विशालकाय पुरुष है और उस पुरुष से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। यानी जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें बताया गया है कि एक विशालकाय पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्रों का जो है की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बताया गया है। फिर कह रहा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे पवित्र श्लोक जिसका वर्णन विश्वामित्र द्वारा लिखे गए तीसरे मंडल में है। यानी क्या है, जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और जो तीसरे मंडल का संबंध है वो ऋषि विश्वामित्र से है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये देखा गायत्री मंत्र के बारे में। और जो गायत्री मंत्र है यह देवता सविता मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य देव को समर्पित है आपका। तो गायत्री मंत्र जो है वह देवता सूर्य को समर्पित है। चलते हम लोग आगे जो है, आइए देखते हैं ऋग्वेद के प्रसिद्ध उपनिषद क्या क्या है। तो यहाँ जो शब्द आया है उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान को हम बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ जो हर वेद के अपने उपनिषद होते हैं, तो ऋग्वेद का भी अपना क्या उपनिषद है जिसे बोलते हैं ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो ये जो ये उपनिषद हैं आपके वो ऋग्वेद के उपनिषद हैं। फिर कह रहा है जो ऋग्वेद का पाठ करता है पुरोहित जो होता है उसको होत्री कहते हैं। तो इसको ऐसे भी हम लिखते हैं कि इसको होत्री कहा जाता है। तो जो होत्र होते हैं आपके ये ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित के लिए ये शब्द आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे यजुर्वेद पर। यजुर्वेद जो है आपका ये दूसरा महत्वपूर्ण आपका वेद है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद होता है इसमें क्या होता है, इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है। तो और ये गद्य और पद दोनों में मिलता है। तो यहाँ देखते हैं
कि जो यजुर्वेद है आपका, यह विभिन्न बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। मतलब इसमें कि ये बताया गया है किस प्रकार से यज्ञ किए जाएंगे और यज्ञ में किस प्रकार से बलिदान देने की क्या रीति रिवाज है, ये बताया गया है। यह 2 भागों यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बटा हुआ है। जो कृष्ण यजुर्वेद होता है ये आपका गद्य में है, जबकि जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो आपका पद्य में है। यही ध्यान रखना है कि गद्य और पद्य में कौन सा आपका यजुर्वेद है आपका। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे गद्य में इसकी टीका की गई है और शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है बलिदान के सूत्र और रीतियाँ इसमें दी गई हैं। अब इसके भी क्या है, अपने उपनिषद हैं। तो इसके जो उपनिषद उसमें कौन सा आपका, एक है आपका बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा है कथोपनिषद उपनिषद होगा, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके इसके महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। उसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण जो होता है यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो कि वेदों के अर्थों को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है आपसे, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा है। यानी जो शतपथ ब्राह्मण है वह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अर्धवायु बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो अर्धवायु होता है वह पुरोहित जो होता है क्या करता है, ऋग्वेद का पाठ करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सामवेद पर। नेक्स्ट आपका सामवेद है। सामवेद में देखिए क्या दिया है आपका, इसको संगीत से संबंधित माना गया है और ये कहा गया है कि जो संगीत के 7 सुर हैं, जो 7 सुर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा रे, तो जो ये सारे गामा है इन 7 सुरों की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से ही मानी जाती है कि सामवेद में ही इसका वर्णन है। विशेष प्रकार के पुरोहित उद्गात्री द्वारा इसे गाया जाता है, तो इसको बोलते हैं उद्गाता। जो इसको गाते हैं उसको बोलते हैं क्या, उद्गाता। क्या बोलते हैं इसको, उद्गाता कहते हैं। अर्थात ये क्या है, ये गीतों की पुस्तक के रूप में इसको जाना जाता है। तो जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उन्हीं मंत्रों को इसमें गायन शैली में गाया गया है। अब कह रहा है कि सामवेद के प्रसिद्ध उपनिषद हम देखते हैं, तो यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद है और केना उपनिषद है। यहाँ जो छांदोग्य उपनिषद है ये अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अथर्ववेद पर। अथर्ववेद जो है आपका ये अंतिम वेद है। अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। किसने की थी आपका, अथर्वा ऋषि ने की थी। इस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका सम्मोहन विद्या का संग्रह है। अथर्व शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जादुई सूत्र, यानी जादुई दुनिया इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये है जो अथर्ववेद होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य भूत पिशाच को भगाना, मित्रों का विश्वास जीतना और ठोस सफलता को प्राप्त करना है। अथर्ववेद का तात्पर्य ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जो यानी जो उद्देश्य था आपका ये था आपका, अगर हम यहाँ देखें अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, यानी कि इसका कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुंडकोपनिषद है अथर्ववेद का, जिससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो मुंडको उपनिषद है उसका संबंध अथर्ववेद से है और इसी में ही क्या है आपका सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। ऐसे ये जो शब्द है आपका इसी से लिया गया है वाक्य आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, कह रहा है वेद उपवेद और विषय वस्तु की बात कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो वेद हैं तो उनके कुछ क्या है उपवेद भी हैं और उनकी कुछ विषय वस्तु भी है। तो जैसे ऋग्वेद है तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऋग्वेद का जो उपवेद होगा वो धनुर्वेद होता है, और जिसमें क्या है, जिसमें धनुर्विद्या और युद्ध कला का वर्णन मिलता है। जो यजुर्वेद है इसका संबंध जो होगा वो होगा शिल्पवेद से। तो जो शिल्पवेद होता है तो इसमें जो है यज्ञ करने की विधि विधान दिए गए हैं। सामवेद का संबंध जो होता है वो गंधर्व वेद से होता है और अथर्ववेद का संबंध जो होता है वो आयुर्वेद से होता है। तो इस प्रकार से ये इसका सही क्रम है और यही क्रम जो है आपको याद होना चाहिए। चलते हैं हम लोग आगे, फिर जो है नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। अन्य साहित्यिक स्रोत में क्या है, जिससे कहा इसमें ब्राह्मण। तो क्या होते हैं ब्राह्मण, जो होता है वेदों के अर्थ को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ये जो ब्राह्मण होते हैं ये गद्य में होते हैं, यानी कि गद्य मतलब क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ये
काव्य रूप में नहीं बल्कि गद्य के रूप में हैं। इनमें स्रोतों, प्रार्थनाओं, जादू और बलिदान की व्याख्या है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी जो शतपथ ब्राह्मण है वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अभी हम लोग देखा था शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका आरण्यक। तो जो आरण्य मतलब होता है जंगल, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन या जंगल होता है। इसे वन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। यह रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। सर्वाधिक प्रसिद्ध आरण्यक ग्रंथ कौन सा आपका, बृहदारण्यक जो है सबसे प्रसिद्ध आरण्यक ग्रंथ है आपका। तो आरण्य मतलब क्या होता है, ऐसे जो है ग्रंथ जिनकी रचना क्या है, जिनकी रचना जंगलों में जाकर की गई है। नेक्स्ट है आपका उपनिषद। देखिए उपनिषद जो होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, प्राप्त किया गया ज्ञान। इसे वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। मतलब क्या है कि सबसे अंत में इसकी रचना की गई, इसलिए क्या है, ये वेदांत के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ वेदों को का अंत है, क्योंकि यह वैदिक अवधि के अंतिम चरण को निरूपित करते हैं, यानी क्या है, सबसे अंत में लिखे गए हैं और वेदों के परम उद्देश्य को व्यक्त करते हैं। इनकी संख्या 108 है, यानी जो उपनिषद कितने हैं आपके, जो उपनिषद है इनकी संख्या 108 है। यह मुख्यतः आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन करते हैं, यानी क्या है, उपनिषद में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए जो वेद हैं वो काफ़ी जटिल हैं और वेदों को समझने के लिए फिर क्या है, वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदों के अंग को ही हम बोलते हैं वेदांग। तो यहाँ क्या लिखा है, वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो वेदांग है इनकी संख्या 6 मानी गई है। तो इनमें 6 में क्या है, जैसे आपसे कहा गया है 6 में जो 6 वेदांग हैं, अगर इनकी बात करेंगे तो इसमें आपका शिक्षा आता है, ठीक है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। और जो ये अंग हैं, यानी जो ये शिक्षा है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया वेदों के ये 6 अंग हैं। और इस प्रकार से यहाँ अगर हम देखेंगे, शिक्षा का जो तात्पर्य है वो लिया गया है नाक से, यानी कि वेदों की नाक क्या है, उसको शिक्षा कहा गया है। फिर देखिए छंद है, छंद का मतलब होता है पैर से, क्या होता है, पैर से। तो वेदों के पैर किसे कहा गया है, छंद को कहा गया है। व्याकरण जो है उसको मुख कहा गया है, पैरों का मुख क्या है, व्याकरण है। निरुक्त कहा गया है कान को, यानी कि जो कान है वेदों के वो निरुक्त हैं। ज्योतिष जो है वो आपकी आँख है, यानी आँख को ज्योतिष कहा गया है, तुलना की गई है। और कल्प तुलना जो की गई है वो हाथ से की गई। तो इस प्रकार से हाथ, आँख, कान, मुख, नाक, तो ये सब जो है आपके क्या है, सब अंगों की तुलना की, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेदांग। वेदों के 6 अंग आपके हैं। अब देखिए जैसे शिक्षा है आपका, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ दे रहा है उच्चारण, ठीक है, तो शिक्षा का तात्पर्य यहाँ उच्चारण से दे रहा है, परंतु उच्चारण क्या होगा, ये व्याकरण से संबंधित होगा आपका। छंद जो होता है, छंद का संबंध जो होता है वो पिंगल जो ऋषि हैं उन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी और ये पद से संबंधित है, यानी पद मतलब काव्य से संबंधित होता है आपका। व्याकरण जो होता है उसका संबंध उच्चारण से होता है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो निरुक्त है उसे जो है इसमें क्या होता है, शब्दों की व्याख्या और शब्दों को बोलने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ज्योतिष। जो ज्योतिष शास्त्र है जो आपका, वो क्या लिखा है, वेदांग ज्योतिष पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है फिलहाल जो है, लेकिन लगध मुनि जो है उनको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है आपका कल्प है आपका, तो कल्प में क्या है आपका, बलिदान संबंधी रीतियों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जो यहाँ देखा आपका इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी विषय वस्तु थी इसको हमने देखा। और परीक्षाओं में यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं और सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।